हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और जो नो कांटेक्ट में है, ठीक है। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपसे दूर रहकर वो क्या फील करते हैं आपके बारे में, और क्या है जो आपको नहीं बता पा रहे हैं। ओके, यहाँ 2 कार्ड आ चुके हैं। पहले से द हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये आपसे दूर है एंड कहीं न कहीं इनकी लाइफ भी काफ़ी शेक हुई होगी, अगर कोई ब्रेकअप हुआ है या अचानक से ये आपको छोड़ के चले गए, जो भी है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुई है एंड यहाँ पे अब वो लाइफ में बैलेंस पाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ में फिर वो बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, कह सकते हैं अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन सेल्फ लव कर रहा है, ये पर्सन रेडी है। ये चाहता है कि लोग अट्रैक्ट हों, मेबी कहीं न कहीं आपने इन्हें रिजेक्ट किया है या इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो। तो अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है तो ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ़ आप ही नहीं हो, इनको आपसे बेटर भी मिल सकता है, ठीक है? या अगर इन्होंने आप मतलब अगर आपने इनको रिजेक्ट किया है तो यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं। देखिए, 1 मिनट, अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, ठीक है? तो इनको लगता है कि कोई नहीं, अ, आप नहीं, शायद आप इनके लिए बेटर नहीं थे, कोई और इनको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये रेडी है कि कोई और न्यू पार्टनर अट्रैक्ट करे, बट ये उस चीज़ के लिए अभी भी तैयार नहीं कि कोई रिलेशनशिप में चले जाएँ, ठीक है? बहुत हद तक, क्योंकि थोड़ी-सी न्यू एंड फ्रेश फीलिंग मुझे आ रही है, या फिर ये पर्सन, अभी हम आगे कार्ड देखेंगे तो हमें क्लियर होगा। जब तक अभी ये जो कार्ड है मुझे दिखाई दे रहा है, अगर अगर आपने इनको रिजेक्ट किया है तो ये दिखाएँगे कि नहीं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये इनसिक्योर हो रहे हैं, ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस चक्कर में ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाए, ठीक है? ये दिखाने के लिए कि नहीं, मैं तो परफेक्ट था, प्रॉब्लम तुम में है, अगर आपने इनको रिजेक्ट किया तो। चलिए आइए देख लेते हैं, कोई कॉम्पिटिशन सा मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है, पर ये भी हो सकता है कि येस, ये हील हो रहे हैं एंड ये सेल्फ लव कर रहे हैं। अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो हो सकता है कि इतना टाइम हो चुका है कि ये हील कर रहे हैं खुद को एंड सेल्फ लव करने की कोशिश करें। 2 ऑफ पेंटिकल, मे बी फैमिली इन्वॉल्व है या फिर कोई पर्सन इनके साथ इन्वॉल्व है। ओके माय गॉड! यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल एंड द टावर, मे बी बहुत चांसेस है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में एंड ये आपको ब्लॉक कर चुके हैं या विक्टिम गेम खेल रहे हैं यहाँ पर, या ये पर्सन या तो अपने सोलमेट से मिल गया है या फिर इनको ये लग रहा है कि 2 पर्सन थे और उन्होंने दूसरे पर्सन को चूज़ किया है, आपको नहीं चूज़ किया है, ठीक है? यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 2 पर्सन थे और उन्होंने 2 पर्सन में से किसी एक को चूज़ किया है जो कि आप नहीं हो, ठीक है? बहुत हद तक क्यूरियस मुझे यहाँ थर्ड पार्टी की दिखाई दे रहा है कि यस, थर्ड पार्टी है और इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, किसी और को चूज़ किया है। फैमिली हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि कोई और पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली है तो इसलिए फैमिली या मदर की वजह से या फादर जो भी हों, उनके लिए इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि फैमिली नहीं मानेगी। या तो कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है मे बी लव एंड करियर था और करियर की वजह से उन्होंने आपको छोड़ना ज़रूरी समझा, ठीक है? तो कोई ना कोई इनके पास चॉइस रही है, इस पर्सन के पास चॉइस थी, लेकिन इतना याद रखिए इन्होंने आपको नहीं चूज़ किया है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है? ओके, लेट्स सी, यहाँ पे इन्होंने कुछ ब्लॉक भी किया है, आपको किया है या आपने इनको किया है, या विक्टिम गेम ये खेल रहे हैं यहाँ पर। आपने इनको ब्लॉक किया, अब ये किसी और पर्सन के साथ है, मे बी ये भी चांस बन सकते हैं, ठीक है? लेट्स सी, देख लेते हैं, जब तक और कार्ड्स नहीं देखेंगे तो हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी। पर आपने देखा होगा टैरो में 6 ऑफ पेंटिकल्स में भी इनके पास 2 चॉइस थी और इनको जो बेटर लगा, जो लगा कि येस ये ऑप्शन सही है, उन्होंने उनको मौका दिया है अपनी ज़िंदगी में। ओके। या तो आपको पता चला है इनके बारे में। लेट्स सी, द हाई प्रीस्टेस में भी 2 पिलर होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक, आपने देखा होगा उस कार्ड में भी। इसमें भी 2 ऑप्शन है, इसमें भी 2 ऑप्शन है, इसमें भी 2 ऑप्शन है, आप देख रहे हो? मतलब ये जितने कार्ड आए हैं सब में 2 ऑप्शन है। इनको स्टार्टिंग से ही यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ऑप्शन है इनके लाइफ में, ठीक है? आइए देखते हैं। कुछ लोग के लिए मैं देख रही हूँ या तो ये मजबूर है चुनने को उस पर्सन को, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स में एक सैक्रिफाइस भी दिखता है। या तो इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है और द बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया है, ठीक है?
ओके, लेट्स सी। बार-बार ये सुनना अच्छा भी नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। या तो आपने इनके साथ ऐसा कुछ किया है, मेबी ये रिवर्स भी हो सकता है। आपने किसी और को चूज़ कर लिया और ये बन गए हैं विक्टिम उस चीज़ के, और आप जानने आए हो कि क्या चल रहा है इनके लाइफ में, ये क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मेबी आपने इंटेंशनली नहीं किया, फैमिली के प्रेशर में आके किया। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स। कहीं न कहीं ये आपको लेके या तो नाराज़ है, या तो गुस्सा है, या अभी भी प्यार फ़ील करते हैं, लेकिन ये वो दिखाएँगे नहीं, ये वो शो नहीं करेंगे। इन्होंने अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखा है। ये सिंगल, ये अकेले भी हो सकते हैं, तो मेबी शायद आप बहुत हद तक ये भी कहानी दिख रही है, आपने किसी को चूज़ कर लिया। आपके पास चॉइस थी और आपने इनको नहीं चूज़ किया। मैंने पहले क्या बोला, अगर आपने इनको रिजेक्ट किया है, तो उस रिजेक्शन के बाद ये किसी और के साथ गए हों रिश्ते में तो पॉसिबल है, नहीं तो मेबी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये इन्होंने मतलब मजबूर होके किसी को चूज़ किया है और आपको नहीं चूज़ किया, तो इस बात का ना पेन है, और ये अकेला भी फ़ील कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, या फिर अपनी फीलिंग्स के से भी अंदर ही अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में भी चल रही चीज़ों को लेकर कि इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चलना, ठीक है? ये भी दिख रहा है, और ये पर्सन बहुत अकेला साउंड कर रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स को ना देखें तो। पर ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते थे। हम इन सारे कार्ड्स को चेक करेंगे, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपने किसी और को चूज़ किया है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपने किसी और को चूज़ कर लिया है और इनको टाटा बाय-बाय किया, या तो इन्होंने किसी को चूज़ किया है और आपको टाटा बाय-बाय किया। क्योंकि यार किसी को तो चूज़ किया गया है और आपको छोड़ा गया है, या उनको छोड़ा गया है, जो भी कह लो। बट चॉइस तो यहाँ पे रही है, चाहे वो करियर को लेके हो, लव को लेके हो। मेबी कुछ लोग के लिए करियर को लेके है, या जो भी कह लो, या फिर ये पर्सन किसी रिलेशनशिप में ही नहीं आना चाहते थे, कनेक्शन चाहते ही नहीं थे। एम्परर, द हेरोफेंट, टेन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स। ये पर्सन, चांसेस है ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं। चांसेस है ये कि ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, क्योंकि ये किसी और को पसंद करने लगे थे, किसी और को चाहने लगे थे यहाँ पर। एंड अगर जब इन लोगों को 2 लोगों में से किसी एक को चूज़ करना था, तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे, और आपको भी छोड़ना कहीं न कहीं इनके लिए पेनफुल रहा है, ठीक है? आपसे दूर जाना भी इनके लिए कहीं न कहीं पेनफुल रहा है। कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती, वो धीरे-धीरे हो रही होती है। तो जब ये आपसे भी धीरे-धीरे दूर जा रहे थे, तो कहीं न कहीं इनके लिए पेनफुल था। अब वो अलग बात है, उन्होंने आपको बताया, नहीं बताया, पर कहीं न कहीं आपसे धीरे-धीरे डिस्टेंस फ़ील करने लग गए थे। एंड जो भी आप दोनों के बीच में था, जिसकी वज़ह से भी ये ऐसा फ़ील कर रहे थे, ये इनके लिए भी पेनफुल था। हेरोफेंट का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में लेसन्स रहे हैं, एंड अभी भी आप इनके दिमाग में आते हो, और इसमें से निकलना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि आप दोनों का कुछ कार्मिक रहा है, जिसकी वज़ह से इस समय पे आप एक-दूसरे को ये इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, या ऐसे बिहेव कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो एक-दूसरे के साथ। दूसरा, मुझे एम्परर ये पता है, जितना भी इमोशनल हो, कहीं न कहीं ये लॉजिकल भी बहुत है और अपनी इमोशनल साइड को छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? या फिर कह लो ये लॉजिकल हैं, अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं और अपने इमोशंस को साइड कर देते हैं कभी-कभी। अगर शायद कहीं कुछ जगह कभी अपने इमोशंस को भी ट्रस्ट करें या सुने, फिर भी शायद ये रिश्ता कुछ बच जाता, बट इन्होंने अपना लॉजिकल साइड, अपना लॉजिकल दिमाग लगाया है यहाँ पर, या फिर इस प्यार-व्यार की बात को ये समझ नहीं पाते हैं। एंड द सिक्स ऑफ वैंड्स, ओके। मुझे कुछ लोग के लिए ये भी दिख रहा है कि शायद ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते थे, और इनको लगा कि शायद आपके साथ वो सक्सेसफुल रिलेशनशिप इनको नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, अचानक से कोई रिश्ता नहीं टूटता, वो धीरे-धीरे टूट रहा होता है, और उनको अगर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की नहीं बन सकती, मेबी कुछ लोग के लिए यहाँ पे मैरिज भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है? लेट्स सी और क्या ये सोचते हैं आपके बारे में, जिसकी वज़ह से ये आपसे दूर गए हैं। रिग्रेट, ओह! आई विश दिस नेवर हैपेंड। इन्हें किसी चीज़ का रिग्रेट है, तभी ये हो सकता है नाइन ऑफ सोर्ड्स आया है। मेबी आपसे दूर जाने के बाद या किसी और को चूज़ करने के बाद अब इनको रिग्रेट हो रहा है। कुछ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चूँकि यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो
इन्हें अपनी गलती का एहसास है कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा। ओके, लेसन, तभी इन्हें कोई लेसन मिल रहा है यहाँ पे, लेसन यही है जो रिग्रेट। स्पेस, इनको अपनी स्पेस चाहिए। आई नीड मोर टाइम टू थिंक, इनको और समय चाहिए कि ये इस रिश्ते में से क्या चाहते हैं। मे बी ये पर्सन अगर स्पेस मांग रहा है तो ये वापस आने के बारे में भी सोच सकता है, क्योंकि इसने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। हैबिट्स, ओके, हैबिट्स को लेके यहाँ पे कुछ इश्यू मुझे दिख रहे हैं। एक इनसिक्योरिटी दिख रही है, इनको कहीं ना कोई कोई डर था कि कहीं आप बदल ना जाओ, या फिर इन्हें अभी किसी आदत से बुरा लगता था। अनसेटिस्फाई, ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं थे, आप दोनों के बीच में जो भी चल रही थी ना चीज़ें, उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं थे, और इसलिए उन्होंने बेटर ऑप्शन चूज करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। लेट्स सी, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, हो सकता है कि उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, आ, चाह रहे हो मे बी ये पर्सन गुस्सा दिखा रहे हो या ऐसा आपको इग्नोर करना चाह रहे हो कि आप आओ मनाओ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये रिश्ता इतना वीक हो जाएगा, इतना टूट जाएगा। ओह, हो सकता है ये जानबूझ के आपसे लड़ते थे, छोटी-छोटी बातों पे आप लोग की लड़ाई होती थी, या फिर ये चाहते थे कि आप उनको अटेंशन दो, लेकिन आप अटेंशन नहीं दे रहे थे। वो ऐसा चाह नहीं रहे थे ऐसा कुछ हो, लेकिन अचानक से इतना बुरा सिचुएशन हो गया, ठीक है? कि अब आप दोनों एकदम से कनेक्शन ही आप दोनों का टूट गया। अनफिनिश्ड बिज़नेस, कहीं न कहीं अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो बाकी है। आप दोनों के मन में फीलिंग्स अभी भी हैं, या अभी आपकी साइकिल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है और कुछ अभी भी बाकी है। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी, ठीक है? उनको नहीं समझ में आ रहा है कि इससे डील कैसे करना है, और अभी भी आपके बारे में सोचते हैं और काफ़ी ड्रेन महसूस करते हैं। इर्रिप्लेसेबल, कहीं न कहीं अगर आपकी जगह पे किसी को चूज़ किया है, ठीक है? तो ये शायद उससे भी खुश नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं उनको ऐसा फ़ील हुआ कि शायद आपसे बेटर ऑप्शन उनको मिल सकता है। बट सच बात तो ये है कि आपसे बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। ओके? ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। ये आपसे दूर इसीलिए गए थे क्योंकि उनको लगा कि शायद आप एक अच्छे ऑप्शन नहीं साबित होगे, बट अब उनको रिग्रेट हो रहा है क्योंकि आपको चेंज नहीं किया जा सकता। अनसेंड मैसेज में भी शायद इन्होंने कोशिश की थी मैसेज आपको लिखने की, मैसेज करने की, बट उसको बाद में उन्होंने भेजने से पहले ही मिटा दिया। ठीक है, वो आपसे कुछ कहना चाहते थे, कुछ बहुत बड़ा मैसेज या कुछ भी अपने दिल की बात, बट कहते-कहते इन्होंने खुद को रोका है। कमिटमेंट, व्हेन आई थिंक अबाउट माय फ्यूचर आई सी यू, तो कहीं न कहीं कमिटमेंट के मामले में ये आपको ही देखते हैं अभी भी। फ्रेंडशिप, आई एम मोर कंफर्टेबल बीइंग फ्रेंड देन बीइंग लवर्स, चूँकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाती हैं। कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगे थे आपसे, और फ्रेंडशिप आप दोनों के बीच की अच्छी है, लेकिन एज़ अ लवर आप दोनों उनको लगता है कि शायद सही नहीं है। आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम एवरीवन, स्पेंडिंग टाइम अलोन, तो कहीं न कहीं इन्होंने एक ब्रेक लिया है इस रिलेशनशिप से थोड़े समय के लिए। ओके, नाइस। हुँ। हो सकता है इन्होंने आपके साथ रहना चुनने से बेहतर उनको अकेला रहना इन्होंने चूज़ किया मे बी। तो कोई ना कोई चॉइस इस बंदे के पास रही है, ये जो भी है, ठीक है? जिनके लिए आप देख रहे हो। अपॉलजी, मे बी ये माफ़ी भी माँग सकते हैं आपसे, अगर इनसे कोई गलती हुई है, ठीक है? या इन्होंने किसी और को अपना समय दिया, या आपने किसी और को चूज़ करते हुए इन्हें पकड़ा। फॉरएवर चेंज, यू चेंज माय लाइफ विदाउट इवन ट्राइंग, द ओल्ड मी इज़ डेड एंड गॉन। इनमें कुछ बदलाव आ गया है। अब ये जो वापस से वो पर्सन नहीं है जो पहले हुआ करते थे। फाइटिंग इट, द हार्डर आई ट्राई टू रेज़िस्ट यू द वीकर आई सीम्स टू बी, ये आपसे बचने की, आपको रेज़िस्ट करने की, आपको मना करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है। टेक इट स्लो, चीज़ों को थोड़ा-सा स्लो ले जाने के लिए कह रहे हैं। मेबी इन्हें स्पेस का भी कार्ड आया था, तो प्लीज़ इनको स्पेस दीजिए आप, चूँकि सच में समझ नहीं पा रहे। कुछ लोगों के लिए मुझे वर्गो की एनर्जी आ रही है। मे बी दिस पर्सन इज़ वर्गो, जिस तरह से ये अपने हैबिट्स, अपने स्पेस एंड यहाँ पे ओवरवेल्म्ड का काम कार्ड आया था। बहुत हद तक ये वर्गो की एनर्जी भी हो सकती है, ये पर्सन वर्गो भी हो सकता है। एंड पार्टिंग, बीन पार्टिंग विथ
तो माय फ्रेंड्स टू अवॉइड बीइंग अलोन एट होम। तो हो सकता है इस समय पे बहुत ज़्यादा समय अपने दोस्तों के साथ बिता रहे हों और आपको ये लग रहा है अरे ये पर्सन तो खुश है, लेकिन नहीं, ये इसलिए बिता रहे हैं क्योंकि ये अकेले ना रह जाएँ। ठीक है? ओके। मे बी यहाँ पे फ्रेंड्स एंड फैमिली भी हो सकती चॉइस में, जिसको ये चूज़ कर रहे हैं। ओह माय गॉड! न्यू लव, चीटिंग इन्वॉल्व्ड, ओके। अब आप ये बेटर जानते हो कि क्या है, ठीक है? न्यू लव है, यहाँ चीटिंग भी इन्वॉल्व है, इन्होंने आपको चीट किया है। ओह! ओह! ओके। फ़ोन कॉल इनकी तरफ से आ सकता है आपको, जब इनको ऐसा फ़ील होगा, जब इनको रिग्रेट की एनर्जी मुझे दिख रही है तो ओके। रिजेक्टेड, जैसे कि हमने बात किया था, या तो आपने इनको रिजेक्ट किया है या इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। ओके। कार्मिक, कुछ कार्मिक था आप दोनों के बीच में, जो आप लोग पे ऑफ कर रहे एक दूसरे को। प्रॉमिसिंग रिंग, ज़रूर उन्होंने आपसे शादी करने की बात कही होगी कि हम शादी करेंगे फ्यूचर, ऐसा कुछ। टॉकिंग टू फ्रेंड्स, समय फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं या फिर हिंटिंग देयर फीलिंग्स। ब्रेकअप, ओके। मेरा 2 और कार्ड लेने का मन है, वैसे तो मैंने इतने ही लिए थे सारे में, जितनी अभी रीडिंग की है, बट 2 और लेने का मन है। नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, आपको लेके कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे इस रिश्ते को लेके, डाइवोर्स्ड, ओके। या तो हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड होने के साथ एंड ये अब डाइवोर्स चाह रहे हैं आपसे। मे बी प्रॉमिसिंग रिंग था, मे बी इनकी आपसे शादी हुई है और अब ये दोस्तों से बात कर रहे हैं या किसी और न्यू पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपसे ब्रेकअप किया है इन्होंने। शॉर्ट टर्म, या तो इन्होंने ये जो किया है, इस ये रिश्ते को बहुत कम समय का आपका रिश्ता रहा है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको समय चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, शायद ये सोच नहीं पा रहे हैं अपने फीलिंग्स को, या क्या बोलूँ, पर यहाँ पे ये कुछ लोग कुछ के पार्टनर तो मुझे यहाँ पे न्यू लव के साथ इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। ओके। शॉर्ट टर्म। तो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।